नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जय जय राम राम राम, 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 जय जय राम राम। भारत की चेतना और सांस्कृतिक एकता भारत के तीर्थ स्थलों में बसती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत की इसी सांस्कृतिक एकता में प्राण फूंकने का काम किया था। उसी गुरुतर दायित्व को भारतीय सांस्कृतिक चेतना से अभिभूत होकर आधुनिक समय के सांस्कृतिक ऋषि डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने आज के समय में हमारी अगली पीढ़ी के लिए अपने अथक परिश्रम से सजाकर सौंप दिया है, जिसे पुष्पित और पल्लवित किए जाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। श्री राम वनगमन मार्ग के शोधकर्ता डॉक्टर श्री राम अवतार शर्मा जी की प्रेरणा से नित्य उन यात्राओं का आयोजन हो रहा है जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे, जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के। जय है चरण पड़े रघुवर के। यदि हम श्री राम की यात्राओं को देख लें तो उनका पूरा जीवन और संदेश का पता चलता है। राम जी ने जीवन में 4 यात्राएं की, उनमें से 2 यात्राओं पर काम हुआ। अयोध्या जी से जनकपुर तक 41 स्थल मिले हैं और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक आने जाने के 249 स्थल सब भगवान राम के आने के प्रमाण मिले हैं। ये 249 स्थान श्री राम की संस्कृति के केंद्र बने, जन जन तक ये बात पहुँचे ताकि राम जी के संदेश का हमारे आने वाली पीढ़ी लाभ उठा सकें। बोलो बाल रूप भगवान की। ऐसी ही एक सांस्कृतिक यात्रा का प्रस्थान 28 नवंबर 2021 को किया गया, जिसे डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी ने दिल्ली में मयूर विहार के बाबा बालकनाथ मंदिर, बाबा ओंकारनाथ आश्रम, पॉकेट 2, मयूर विहार फेज 1 दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका पहला पड़ाव अयोध्या धाम था और यात्रा का नाम था श्री सीताराम विवाह बारात तीर्थ यात्रा, जो कि उन पवित्र स्थानों से होकर गुजरी जहां से ऋषि विश्वामित्र के साथ प्रभु श्री राम और भ्राता श्री लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या से लेकर जनकपुर धाम तक गए थे। राम चरण तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जब वाल्मीकि जी से पूछा भगवान राम ने कि हे ऋषि मुझे बताइए मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा जो राम चरण तीर्थ चली जाही, यानी जिन स्थलों पर भगवान के चरण पड़े वो हमारे तीर्थ हैं। राम चरण तीर्थ चले जाही, राम बसहु तिनके मन। हे राम, आप उनके मन में बसो जो आपके चरणों के तीर्थ को जाकर सेवन कर। प्रभु सीताराम की कृपा देखिए, इस यात्रा का सौभाग्य 47 यात्रियों को प्राप्त हुआ। श्री सीताराम विवाह बारात तीर्थ यात्रा श्री अयोध्या जी के धाम में 29 और 1 दिसंबर 2021 तक विवेक सृष्टि योगाश्रम में ठहरी, जहां श्री महेंद्र पांडे जी और अन्य बंधुओं ने पलक पावड़े बिछाकर यात्रियों का स्वागत किया। चलिए, श्री सीताराम विवाह बारात राम बारात यात्रा, ये हमारी बस है और अभी हम अयोध्या जी में हैं
और सब यात्री बैठ गए हैं गाड़ी में, सामान उनका रखा जा रहा है। और हम ही 2 रात्रि अयोध्या जी में निवास किया है। यहाँ के सभी स्थलों के दर्शन किए हैं। श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, सरजू स्नान, कनक भवन, वाल्मीकि भवन, गुप्तार घाट, भरतकुंड, नंदीग्राम, सीताकुंड। 2 दिन में यहाँ के सब दर्शनीय स्थल दर्शन करके और आज हम प्रस्थान कर रहे हैं। ये एक अद्भुत यात्रा है और ऐतिहासिक यात्रा है। मयूर विहार दिल्ली से अयोध्या से होते हुए जनकपुर, भगवान श्री राम जी की बारात, भगवान श्री राम जी के मार्ग, जिस मार्ग से भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी उन्हें लेके गए थे, उसी मार्ग से हम लोग भी जाने वाले हैं। 1 दिसंबर 2021 को यात्रा भैरव मंदिर आजमगढ़ में रुकी, जहां श्री पवन सिंह, श्री अलंकार सिंह कौशिक एवं अन्य बंधुओं ने यात्रियों के लिए उत्तम व्यवस्था की। श्री सीताराम विवाह बारात तीर्थ यात्रा 2 दिसंबर 2021 लक्षणेश्वर डीह किला मंदिर में रुकी, जहां श्री अजय राय एवं श्री वीरेंद्र तिवारी जी की व्यवस्था देखकर यात्री अभिभूत हो गए। लखनेश्वर डीह किला मंदिर में श्री बालकनाथ दास जी ने यात्रा की बड़ी प्रसन्नता से विदाई की और सभी यात्रियों को अंग वस्त्र अर्पित कर अलौकिक आनंद से भर दिया। यात्रीगण कभी भी इससे उऋण नहीं हो सकते। अभी हम लखनेश्वर डी लक्ष्मण किला वाले महाराज जी का सत्संग सुनेंगे। महाराज जी हमारे को प्रवचन करेंगे। महाराज जी, आप राम बारात आप के आशीर्वाद से यहाँ पहुँची है और हम जनकपुर जा रहे हैं, तो आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं? हम सीता माता के दर्शन करने जा रहे हैं, राम बारात का हिस्सा बनके। चलिए, श्री राधा, आप लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए। श्री राधा, ये चलिए होने चलिए। ये हमारे अयोध्या से अयोध्या भगवान श्री राम का बारात चल रही है और दशरथ जी चल रहे हैं भगवान के साथ में। बक्सर में पहुंचकर और बक्सर से जनकपुर, बोले अभी तो हमारे लखनेश्वर जी किला में ये बारात ठहरी है और बारात के हमारे स्वागत हो गई है जनकपुर की तरफ से। इसलिए माता जानकी के कृपा से आप लोग का बारात के पहले किसे संबोधित होता है, तो पहले धोती गमछी से। तो आप लोग का ये जो है ना धोती गमछी भगवान का प्रसाद है, इसलिए आपको माता जी का आशीर्वाद मिल चुका है। अब आप लोग जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। तीन और 4 दिसंबर 2021 को यात्रा बक्सर और अहरोली में 2 दिन के लिए रुकी, जहां श्री नंद चौबे जी और उनके परिवार एवं आदरणीय श्रीमान जगदीश चंद पांडे ने तो कमाल कर दिया। श्री पांडे जी यात्रा के साथ पूरे समय रहे और सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन कराए। मैं यहाँ पे महर्षि च्यवन ऋषि, आपको महाभारत में उनका जिक्र में उल्लेख मिल जाएगा। च्यवन ऋषि और जिनकी दोनों आंखें, अपना सरयात राजा जो थे उनकी पुत्री जो है सुकन्या, खेलते हुए दोनों आंख फोड़ दिया, वो यहीं स्थल है। और सरयात राजा जो थे, सरेंजा गांव यहाँ से कुछ किलोमीटर पे है, वो यहीं ये सब क्षेत्र है। तो सरयात राजा ने देखा कि तो ऋषिवर की आंख फोड़ दिया, क्षमा प्रार्थी करते हुए बोले कि मेरी पुत्री से आपका विवाह कर देता हूँ। ये एकदम बुजुर्ग थे, वो अभी कन्या थी, तो किस तरह से उनको च्यवन ऋषि का ये हुआ, किस तरह से युवा हुए, ये सब आप लोग पढ़ाई हुए, ये सब यही क्षेत्र है। और इसी पे सबसे पहले भगवान राम यही महादेवा घाट पे आए और इसी क्षेत्र में पूरा एक घनघोर जंगल था, ताड़का का वध होता है। और अगले दिन प्रातःकाल इसी घाट पे महर्षि विश्वामित्र अपना जितना दिव्यास्त्र दिए हैं, यहीं इसी घाट पे दिए हैं।
गंगा मैया हर हर गंगे गंगा मैया। 5 दिसंबर 2021 को यात्रा कुछ अधिक यात्रा करते हुए ग्राम चंद्रहट्टी मुजफ्फरपुर बिहार पहुंची। चंद्रहट्टी गांव के श्रीमान समरेश जी एवं उनकी युवा टीम ने अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। यात्रा को गांव से 2 किलोमीटर पहले ही रोक लिया और बैंड बाजे के साथ यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। गांव पहुंचते पहुंचते लगभग 500 से अधिक ग्रामवासी एकत्र हो गए और यात्रा का भव्य स्वागत सत्कार किया, जो तीर्थ यात्रियों के मस्तिष्क पर आजीवन अंकित हो गया। ब्रह्मवर्चसे ध्यायतामाराष्टे राजन्यः सोरहिकव्योतिज्ञाधे आहारतो जायत दोग्धे धेनुर्भो। मैंने लगभग सारा विश्व घूमा है, लेकिन जो अतिथि की सेवा, सत्कार, उसका भोजन, उसकी व्यवस्था जो मिथिला में हो सकता है, वो दुनिया के किसी कोने में। भगवान राम की बात, राम जी जिस देश में, जिस प्रदेश में गए, उसी में आज भी पूजे जाते हैं। अयोध्या में रामलला है और राजा राम हैं। जब अयोध्या जी से बक्सर तक आते हैं तो निरीह बालक हैं। बक्सर से जब यहाँ तक आते हैं तो योधा राम हैं, जिन्होंने धनुष तोड़ा, सुबाहु को और मारीच को मारा। और एक बात, अगर मिथिला में है तो केवल दुल्हा राम है, केवल। रात्रि में जलपान भोजन कराया गया और इस दिन रात्रि विश्राम इसी गांव में रहा। रात्रि में विवाह महोत्सव, गीत भजन का कार्यक्रम भी होता रहा। यहाँ की विशेषता यह भी रही कि यहाँ इस तरह की यात्राओं के प्रणेता आदरणीय डॉक्टर श्रीमान राम अवतार शर्मा जी स्वयं उपस्थित रहे और पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इनका भावपूर्ण संबोधन भी रहा। यहाँ भी मैंने आने के लिए मना कर दिया था। जैसे संदीप जी ये भैया अब आग्रह कर रहे हैं, मैंने इनको भी कई बार मना किया, पर इन्होंने कहा यहाँ आपको तो आना ही है। तो ये जो सब आयोजन हुआ, और इनका निवेदन है कि भविष्य में भी हम लोग ऐसे आते रहें और सीताराम जी की कृपा सबको मिलती रहे। मुजफ्फरपुर में यात्रा की व्यवस्था और सभी यात्री श्री समरेश जी एवं उनकी टीम और ग्रामवासियों द्वारा स्वागत सत्कार और आतिथ्य के लिए आजीवन ऋणी रहेंगे, जहां से प्रातः यात्रा को भावपूर्ण विदाई दी गई। बहुत बड़ाई हो गई, इसके पात्र हम नहीं हैं। सब लोग को जय जय श्री राम। अगर कोई कमी हम लोगों से रह गई हो तो क्षमा करेंगे, क्योंकि मन से भिखारी तन से भिखारी, लेकिन राजा का शौक पाले हुए थे हम लोग, और जहाँ तक हो सके हम लोग स्वागत करने का कोशिश किए हैं। अगर दिक्कत हो गई हो तो क्षमा करेंगे। और हमारे जितने युवा बंधु, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अकेले मैं नहीं हूँ, पूरा गांव और पूरा समाज साथ है, तभी ये आयोजन हो पाया है। तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दादा लोग बहुत बहुत मेहनत किए हैं, वो सबका सहयोग है। और कहा गया है, तुलसी दास बोले, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तो बस वही है, उन्हीं का कृपा है। और हमारे आयोजन मंडली के अध्यक्ष हम लोग श्री हनुमत लाल जी महाराज को बनाए थे, वही आगे आगे हम लोग को रास्ता दिखाए हैं। हम लोग उनके पीछे पीछे चलते हुए इस कार्यक्रम को संपादित किए हैं।
6 और 7 दिसंबर 2021 को यात्रा नेपाल में मटिहानी पहुंची, जहां यात्रा श्री लक्ष्मी नारायण मठ में ठहरी। इस स्थान पर सारी व्यवस्था नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति के OSD रहे श्रीमान विक्रम यादव जी ने कराई। 8 और 9 दिसंबर को यात्रा श्री सीताराम विवाह में सम्मिलित होने के लिए जनकपुर धाम नेपाल पहुंची और यहाँ भी श्रीमान विक्रम यादव जी और उनकी टीम ने ठहरने की व्यवस्था कलवार कुट्टी गेस्ट हाउस में कराई और पूरे समय श्रीमान विक्रम यादव जी और उनकी टीम यात्रियों के साथ ही रहे। साथ ही जनकपुर धाम धनुषा धाम की यात्रा को सुगम बनाया। सभी यात्रियों को पल पल यही आभास होता रहा कि श्रीमान विक्रम यादव प्रभु श्री राम द्वारा भेजे गए देवदूत बनकर उनके सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने और उनकी टीम ने इस यात्रा को पूर्णता तक पहुंचाया। सभी यात्री प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि श्री विक्रम यादव जी और उनकी टीम को उनके लक्ष्य में प्रभु सीताराम उनको सफलता दिलाएं। दिल्ली से अयोध्या जी और अयोध्या जी से जैसे जैसे विश्वामित्र जी के संग में राम लक्ष्मण जी आए हों, पूरे यात्रा के स्थलों के दर्शन करते करते यहाँ तक पहुँचे, आपका आशीर्वाद लेने आए। 9 और 10 दिसंबर 2021 को यात्रा नेपाल से भारत के सीतामढ़ी पहुंची और यहाँ भी देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व कार्य और स्वागत किया, जहां आदरणीय श्रीमान रामशंकर शास्त्री जी, आदरणीय श्रीमान सज्जन हिसारिया जी एवं उनकी टीम ने चंद्रहट्टी गांव की तरह यात्रा का भव्य स्वागत और सत्कार किया। सीतामढ़ी क्षेत्र में 4 स्थानों पर कार्यक्रम रहा: पंथ पाकड़, पुनौरा धाम, लक्ष्मणा नदी आरती एवं सीतामढ़ी जानकी मंदिर। इस 55 किलोमीटर की यात्रा को पूर्ण करने में 24 घंटे का समय लगा। सभी यात्री हृदय से अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। यात्री आदरणीय श्रीमान रामशंकर शास्त्री जी, श्रीमान सज्जन हिसारिया जी एवं सीतामढ़ी की पूरी टीम के ऋणी हैं और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बल्कि यात्रा की भव्यता के आगे तो आभार शब्द भी मानो मौना हो गया लगता है।
प्रभु श्री सीताराम सभी पर अपना अनुग्रह बरसाने की कृपा करें। 10 दिसंबर 2021 को यात्रा सिवान के श्री बालाजी कॉलेज के सायंकाल के भोजन के लिए ठहरी, जहां डॉक्टर जगदीश चौधरी जी ने पूरी यात्रा का बैंड बाजे के साथ स्वागत किया और सुरुचिपूर्ण भोजन प्रसाद कराया। सभी यात्री अपना आभार प्रकट करते हैं। शिव ने बहुत समय तक तपस्या की कि प्रभु पृथ्वी पर आए इस रूप में। तो उन्हें कहते हैं उस वक्त का जो एक सिस्टम था 12,000 साल तपस्या की, और तब राम जी ने जन्म लिया यहाँ पर। तो राम जी में बिल्कुल भी चमक नहीं थी, हम लोगों से भी फीके नजर आ रहे थे, वो जैसे मुरझाया सा पत्ता रहता है। तो शिव जी ने कहा कि ऐसा तो रूप हमने आपका कभी नहीं देखा, आप ऐसे क्यों उदास से हैं, बिल्कुल बुझे से हैं कि मुझे आपकी वजह से जन्म तो लेना पड़ गया, लेकिन आपकी वजह से गड़बड़ आपने गड़बड़ कर दी कि आपने मुझे अकेले को बुलाया, उसको तो बुलाया ही नहीं, जिसकी वजह से मेरे अंदर चमक रहती है। तो आपको श्री को भी, सीता जी को भी बुलाना चाहिए, लक्ष्मी जी को भी बुलाना चाहिए। तो फिर उन्होंने दोबारा से अपनी गलती मानकर तपस्या की, और उसके बाद जब उनका जन्म होता है मिथिला में, जहाँ से आप लोग आ रहे हैं सीतामढ़ी से, उसके जैसे ही जन्म होता है तुरंत राम जी की वही औरा, वही चमक दिखाई देने लगती है, जिसके लिए हम लोग सृष्टि में श्रेष्ठ महसूस कर सकते हैं। तो उन दोनों में अब चर्चा और संवाद चल रहा है वहाँ के लोगों में। ये मिथिला का है और ये अयोध्या जी का है। तो अयोध्या वाले कहते हैं कि हम ज़्यादा बड़े हैं, राम जी के हैं, हम लड़के वालों में से हैं, हम ये हैं वो हैं। तो यूँ कहा, अच्छा बताओ तुम्हारे अयोध्या जी में लोगों के नाम क्या होते हैं? ये कहेंगे मेरा नाम रामरुद्र दास है, मेरा नाम फलाना दास है। अयोध्या में जितने भी बाबा जी मिलेंगे या राम जी के जो भी सेवक हैं, उन सब का नाम दास है। और जो सीता जी के साथ रहते हैं उनके किसके साथ दास है बताओ? वो सब उसकी सखियां हैं, साथी हैं। तो साथी बड़ा होता है कि दास बड़ा? कहाँ सम्मान ज़्यादा बड़ा मिलता है? और राम जी के अंदर भी जो रामत्व है, जो चमक है और जो जीवन की उनकी क्रियाएं हैं, वो उसी दिन से माननी चाहिए जब से सीता जी हैं। इसलिए आप और हमें यही अंतर है कि तुम हमेशा नीचे बैठोगे, हमें वो अपने साथ बिठाएंगे, और जो हमारे साथ बैठेगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसका सम्मान, उसका कद हमेशा बड़ा रहेगा। और इसलिए सीता मैया के साथ जो लोग हैं वो साथ ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए आप उनको साथ लेकर प्रतीकात्मक रूप से चल रहे हैं। तो ये सौभाग्य हम सबका है। तो बोलो सीता मैया की जय। रात्रि में यात्रा डेरवा होते हुए दोहरी घाट पहुंची और यहीं विश्राम किया। डेरवा और दोहरी घाट में पुनः श्रीमान अजय राय जी और उनकी संपूर्ण टीम ने व्यवस्था की ओर सभी प्रकार की सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध कराई। प्रातः श्री सुनील राय जी, श्री गुलाब चंद जी, श्री विवेक सिंह जी एवं देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने मनोयोग से यात्रियों की व्यवस्था की और इसके लिए पूरे यात्रीगण अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इस अपार सहयोग के लिए ऋणी रहेंगे। जहिया अयोध्या वीरान होए जाए, तहिया दसवा ईरान होए जाए, दसवा ईरान होई जाए। काम कौन आई जवानी तोहार, अपने राम खातिर हथवा में लैला कटार, अपने राम खातिर हथवा में लैला कटार, अपने राम खातिर हथवा में लैला कटार, अपने राम खातिर हथवा में लैला कटार। रावण के बध राम रूप में उकैले, रावण के बदो राम रूप में कैले, कंस बधे कृष्ण रूप धई के अइले, कंस बधे रूप कृष्ण धई के अइले, लैले अवतार कैले दुष्टन के संहार, अपने राम खातिर हथवा में लैला कटार, अपने राम खातिर हथवा में लैला कटार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। यात्रा 11 दिसंबर 2021 को गोरखपुर के गांव
डवरपार बाजार पहुंची, जहां श्री चंद्रशेखर जायसवाल जी ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। उन्हीं के निवास पर यात्री रुके। उनके संपूर्ण परिवार ने मनोयोग से सभी व्यवस्थाएं दी। सभी यात्रियों को सुरुचिपूर्ण जलपान भोजन प्रसाद करवाया। प्रभु से प्रार्थना है कि चंद्रशेखर जायसवाल जी और उनके परिवार को सदैव प्रसन्न रखें। राम बचन सुनि सभय समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयो मनहु मान। इसी दिन यात्रा गोरक्षपीठ धाम गोरखपुर पहुंची और श्री सर्वेश कुमार जी एवं अन्य सहयोगी बंधुओं के माध्यम से गोरक्षपीठ के दर्शन किए। यात्रियों ने भारतीय संस्कृति को बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले संस्थान गीता प्रेस का अवलोकन भी किया। साथ ही गीता वाटिका का दर्शन लाभ प्राप्त किया। इसके बाद रात्रि में यात्रा पुनः श्री अयोध्या जी धाम सरयू घाट पर पहुंची और पूजा अर्चना की, जहां यात्रा को 2 पूज्य संतों ने संबोधित किया और आशीर्वाद देते हुए यात्रा को दिल्ली के लिए विदा किया। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन। इस प्रकार आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभवों को संजोकर श्री सीताराम विवाह बारात तीर्थ यात्रा 12 दिसंबर 2021 को सायंकाल सर्वसिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर एवं बाबा ओंकारनाथ आश्रम पॉकेट 2 मयूर विहार फेज 1 दिल्ली में आकर समाप्त हुई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। भारत की पहचान राम है, भारत का अभिमान राम है। जय सिया राम। भारत की पहचान राम है, भारत की पहचान है। रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस ही नाम, रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस ही नाम। सुनत श्रवण पाहिया, सुनत श्रवण पाई विश्राम। रामचरित मानस मुनि भावन, रामचरित मानस मुनि भावन। बिरचऊ शंभु सुहावन पावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। पाय सुसमय सिंहासन भाखा, पाय सुसमय सिंहासन भाखा। पाय सुसमय